हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट्स हमने आपको अल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म बता दिए थे कि अल्कोहल कौन कौन से भौतिक गुणधर्म शो करते हैं। आज की क्लास में हम आपको अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताएंगे। तो अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो बच्चों स्टूडेंट्स जो अल्कोहल होते हैं वो चार प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो आपके जो अल्कोहल है, अल्कोहल अल्कोहल चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, अल्कोहल कितने प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं? चार प्रकार की, जिनमें हम बात करते हैं नंबर ए फॉर एप्पल लिख देता हूं। पहली, वे सभी अभिक्रियाएं जिनके अंदर एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप के बीच में जो बंध होता है वो टूटता है, यानी कि ROH। हम सब जानते हैं अल्कोहल को हम ROH से शो करते हैं। ठीक है, तो ROH, तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ये RO बंध विदलन होता है। तो RO बंध विदलन अभिक्रियाएं, बंध विदलन यानी कि वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें R और O यानी कि एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन एटम के बीच वाला बंध टूटेगा। ठीक है, तो RO बंध विदलन अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रियाएं यानी कि हम यहाँ उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनमें पूरा की पूरा OH अलग हो जाता है और पूरा की पूरा एल्किल ग्रुप अलग हो जाता है। नंबर 2, हम वो सभी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें OH बंध विदलन होता है, यानी कि O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बंध यहाँ पर ब्रेक होगा। तो OH बंध विदलन अभिक्रियाएं। ठीक है, नंबर 3, वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह, ठीक है ना, दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी, वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल ग्रुप भी भाग लेता है और हाइड्रोक्सी समूह भी भाग लेता है। चौथी, वो अभिक्रियाएं जिनमें अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पर उपस्थित लोन पेयर भाग लेता है। तो ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि अल्कोहल चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। पहली, वो अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन, एल्किल ग्रुप में कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा। दूसरी, वो अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। तीसरी, वो अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों भाग लेते हैं। और चौथी, वो अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होता है वो भाग लेता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, RO बंध विदलन अभिक्रियाएं। तो देखिए RO बंध विदलन अभिक्रियाएं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। RO बंध विदलन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जब RO बंध का विदलन होगा, R मतलब एल्किल ग्रुप और OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो जब ये वाला बंध टूटेगा तो बच्चों ये तो बनेगा केटायन। मैं कोई एग्जांपल ले लूंगा अभी इसका, ये मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर CH3CH2OH। तो जब C और O के बीच का जो बंध टूटेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। तो बच्चों इन अभिक्रियाओं में ये तो पूरा के पूरा एल्किल ग्रुप के ऊपर तो धनायन आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर ऋणायन आएगा, यानी कि ये आपका धनायन कार्बोकेटायन और ये आपका ऋणायन हाइड्रोक्सी समूह। तो ये आपका कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन। ठीक है, कार्ब धनायन का निर्माण होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में हम सब जानते हैं कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है। तो जो कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा वो अल्कोहल उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो 1 डिग्री कार्ब धनायन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो 2 डिग्री आपका कार्ब धनायन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो 3 डिग्री कार्ब धनायन बनेगा। तो हम सब जानते हैं कार्ब धनायन का स्थायित्व यानी कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व जो होता है वो 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा होता है
सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मेथिल कार्बोनाइल। तो बच्चों 3 डिग्री कार्बोनाइल सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम इन अभिक्रियाओं के लिए एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। तो इन अभिक्रियाओं के लिए, इन सारी अभिक्रियाओं के लिए, जिन जिन अभिक्रियाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे, ROH बंध विदलन अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे, उन सब के लिए एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होता है 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम होता है मेथिल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है उन अभिक्रियाओं के लिए जिनमें RO बंध विदलन होगा, यानी कि पूरा की पूरा OH बाहर निकलेगा। तो अब हम देखते हैं आखिर कौन कौन सी वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें पूरा का पूरा OH माइनस अलग होता है और एल्किल ग्रुप अलग होता है। बच्चों ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, मैं सारी रिएक्शन एक साथ बता रहा हूं, एक बार में ही बता रहा हूं, बहुत इजी है। हम पहला वाला पढ़ रहे हैं जिनमें ROH बंध का विदलन होता है, और हम वो सारी अभिक्रियाएं यहाँ पर पढ़ लेंगे एक बार में ही, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये लीजिए बच्चों, मैं बिल्कुल सारी रिएक्शनों को एक साथ कर रहा हूं। ये रहा आपका कोई भी अल्कोहल ROH, ध्यान रखना है OH माइनस अलग होगा, R प्लस अलग होगा, यानी कि यहां से ये ब्रेक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रिएक्शन नंबर फर्स्ट हम सब जानते हैं, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, जिसको हम लुकास अभिकर्मक बोलते हैं, इसको हम लुकास अभिकर्मक बोलते हैं, यानी कि जो अल्कोहल है आपका लुकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, इसको पूरे को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं, लुकास अभिकर्मक। तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले ही पढ़ लिया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो लुकास अभिकर्मक के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा और अविलेय पदार्थ बनाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल के साथ थोड़ा देरी से रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ या तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, और करेगा तो बहुत धीमे करेगा, जिसे हम कह सकते हैं अक्रिय। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लुकास अभिकर्मक के द्वारा आप 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हो। अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो लुकास अभिकर्मक तेजी से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और 2 डिग्री थोड़ा धीरे करेगा और 1 डिग्री सबसे धीरे रिएक्शन करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ से बनता क्या है ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ से OH जाएगा और सांद्र HCl में से H प्लस निकलेगा, तो H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर H2O बना देंगे और आपका Cl इस जगह आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा RCl साथ में H2O। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है कि लुकास अभिकर्मक में सांद्र HCl ही लेते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन हुआ, आपको बनाना है एल्किल ब्रोमाइड, तो अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड तो लुकास अभिकर्मक से बना दोगे, ब्रोमाइड के लिए आपको HBr लेना पड़ेगा। तो HBr जो होता है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें HX की क्रियाशीलता, तो देखो HX में सबसे कम क्रियाशील होता है HF, उसके बाद आता है HBr, उसके बाद आता है HCl, उसके बाद आता है HBr और सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है HI। तो हम सब जानते हैं HF तो सबसे कम रिएक्टिव है, तो इसको तो लेते ही नहीं है, इसको तो लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात करते हैं HCl की, इसके साथ लिया जाता है ZnCl2 जो कि आप देख रहे हो, और अगर हम बात करें HBr की तो इसके साथ लिया जाता है H2SO4, इसके और इसके साथ। HI बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसके साथ भी आपको H2SO4 लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन कर सकता है। लेकिन अगर H2SO4 ले भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बात करूं HBr अगर HI हुआ तो यहाँ पर Cl की जगह Br आ जाएगा अगर HBr हुआ तो, और HI हुआ तो आपके पास ये आ जाएगा। तो मैं एक रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ छोटी सी। सपोज दैट आपके पास HBr हुआ, तो HBr आपको कराना है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अगर HI होता तो आपको इसकी लेने की जरूरत नहीं थी, क्या बनेगा वही H2O और RBr आपके पास बन जाएगा। इसी तरह अगर HI लोगे तो RI बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप कोई सा भी एल्किल हैलाइड अल्कोहल से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, क्या मिलता है आपको यहाँ पर एल्किल क्लोराइड, ये क्या मिला आपको एल्किल ब्रोमाइड,
और इसी तरह आप आयोडाइड भी प्राप्त कर सकते हो, उसकी रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, डार्जन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। ये आप सबको पता है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड, और ये रिएक्शन करता है पिरिडीन की उपस्थिति में। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो यहाँ से तो OH निकलेगा, सबको पता है, लेकिन हमें इसकी जगह Cl लगा देना है। तो OH निकाल कर Cl लगा दिया, आपके पास एल्किल क्लोराइड मिल गया। ये जो एल्किल क्लोराइड मिलता है ये 100% शुद्ध होता है, क्योंकि इसके साथ में जो दो प्रोडक्ट बनेंगे SO2, एक तो बनेगा SO2 जो कि एक गैस है, वायुमंडल में चली जाती है, एक बनता है HCl जिसको आपका पिरिडीन अवशोषित कर लेता है, जिसको आपका पिरिडीन क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए आपको प्योर शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया। समझ गए। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं PCl5 के साथ। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करा दें, या PCl3 के साथ करा दें, या फिर हम रिएक्शन करा दें रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ करा दें, या फिर हम रिएक्शन करा दें रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ करा दें, HI भी हमें 2HI लेना है, या फिर हम रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ इसको हल्का सा गर्म कर देते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, अमोनिया के साथ आप 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करके भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं PCl5, PCl3, रेड फॉस्फोरस X2, बहुत इजी है, ध्यान से देखना है। अगर रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराओगे तो OH को हटाना है, Cl को लगाना है, तो यहाँ से भी आपको RCl एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। इसी तरह PCl3 के साथ कराओ तो भी OH को हटाना है, Cl को लगाना है, ये लो जी, यहाँ भी आपको एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन हुआ। अगर रेड फॉस्फोरस, रेड का मतलब लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस साथ में X2, देखो यहाँ पर X जो है ना वो आपके पास या तो ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। तो अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, आयोडीन हुआ तो आयोडीन जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा RX। X की जगह कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब ये दोनों रिएक्शन सेम ही है, ठीक है। इसलिए रेड फॉस्फोरस HI की बात करें, ये थोड़ी अलग है, ये एक प्रकार का अपचयन है। क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का अपचयन, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का अपचयन है रेड फॉस्फोरस HI। तो अपचयन कराते हैं दोनों तरफ, एक एक H जोड़ते हैं, याद है अपचयन सिखा रखा है मैंने, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है RH प्लस H2O, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन तो ऐड हो गई, लेकिन एक आयोडीन, दो आयोडीन बची है, इसलिए साथ में यहाँ पर I2 भी बनता है, ठीक है। यहाँ बात करें अमोनिया की बात करें तो NH3 में से एक H यहाँ से OH लेके चला जाएगा, H2O बनाएगा, लेकिन दूसरा जो बचा NH2 है वो पूरा की पूरा यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपके पास बना लेगा RNH2 प्लस साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, बोलो, H2O। अब बात करते हैं वापस PCl5 और PCl3 पर आते हैं। देखिए PCl5 के साथ रिएक्शन करी, OH को हटाया, Cl को लगाया, PCl3 के साथ रिएक्शन करी, OH को हटाया, Cl को लगाया, लाल फास्फोरस X2 के साथ रिएक्शन करी, OH को हटाया, X को लगाया, तीनों में सेम प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन इनके जो बाई प्रोडक्ट है, जो उप उत्पाद हैं, वो अलग बनते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनता है POCl3 प्लस HCl, ये याद रखना है आपको। अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हो अल्कोहल की तो POCl3 और HCl साथ में बनता है, लेकिन PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो साथ में केवल H3PO3 ही बनता है, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाला PCl3 और लाल फास्फोरस H2 ये भी सेम है, इसमें भी आपका H3PO3 ही बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट जो उप उत्पाद होते हैं वो अलग बनते हैं। बाकी प्रोडक्ट का बनना, जो मेन उत्पाद है, मुख्य जो उत्पाद है, उसमें क्या करना है बच्चों, देखो अल्कोहल को हटाना है, Cl को लगाना है, PCl5 के साथ ये बन गया RCl। अल्कोहल को हटाना है, Cl को लगाना है PCl3 के साथ।
एल्कोहल को हटाना है, रेड फास्फोरस H2 में हेलोजन लगा देनी है सीधी सीधी। लेकिन रेड फास्फोरस HI अगर आ गया तो ये अपचयन होता है, ध्यान रखेंगे। और अपचयन करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो एक एक। तो दिस इज द एल्केन। तो जब अपचयन कराते हैं तो एल्केन बनता है, ध्यान रखेंगे। और ये एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन, ठीक है। और ये बाकी सारे एल्किल हैलाइड है। तो आप यहां पर अल्कोहल से क्या क्या बना सकते हैं, गौर से देखो। अल्कोहल से आप एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, इसके अलावा आप एल्केन बना सकते हो, एल्किल एमीन बना सकते हो। तो ये सारी वो रिएक्शन है जो कि सारी की सारी रिएक्शनों में RO बंध को विदलित करती हैं, RO बंध को तोड़ती हैं, विखंडित करती हैं। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 5, 6, 7, 8। यहां पर ये 2 नंबर की रिएक्शन है, इसमें HI लिख दोगे तो कंसंट्रेट H2SO4 की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो चाहे तो मत लिखो, लेकिन HI अगर लिख दोगे तो यहाँ RI बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये सारी रिएक्शन कंप्लीट होती है आपकी। अगला हम पढ़ते हैं वो रिएक्शन जिनके अंदर, अच्छा यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इसमें, इन सभी रिएक्शनों के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से। अंडरस्टैंड? ओके। तो नेक्स्ट देखो, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। एग्जांपल देखेंगे सब। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। मेरे पास है CH3CH2OH, दिस इज द एथाइल अल्कोहल, ठीक है। और मुझे इसकी रिएक्शन करानी है, सपोज दैट मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं HI के साथ, है ना। अब HI के साथ यहां पर चाहूं तो मैं कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 लूं या नहीं लूं, हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहो तो लो या मत लो। तो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैंने कहा था कि जब भी HI, HBr, HCl इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H, OH और H मिलकर H2O बना लेंगे और आपका आयोडीन यहाँ OH की जगह जुड़ जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3CH2I। ध्यान रखेंगे इसके साथ वो रिएक्शन होगी जिनमें कौन सा बंध टूटेगा, CO बंध टूटेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से ये बंध टूटेगा OH, यहाँ से निकलेगा H, OH और H मिलकर H2O बना लेंगे, I आपका इसकी जगह जुड़ जाएगा। तो दिस इज द H2O, बाहर निकल जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो मैंने आपके सामने लिया CH3CH3OH और इसकी रिएक्शन मैंने आपको करा दी SOCl2, साथ में मैंने यहाँ लिख दिया पिरीडीन। तो पिरीडीन यहाँ लिखेंगे, SOCl2 है, OH हटेगा, Cl लग जाएगा, सीधा सीधा CH3 और यहाँ लगा देंगे Cl, साथ में SO2, साथ में HCl। ये भी मैंने आपको बताया था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, अमोनिया वाला CH3 यहाँ ले लिया मैंने OH, रिएक्शन कराई मैंने अमोनिया से NH3 से इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन एंड यहाँ पर मैंने आपके सामने इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। तो NH3 के अंदर से मैंने क्या करा, एक H निकाला और ये आपका H2O बाहर, NH2 आपका सीधा सीधा जुड़ जाएगा CH3OH की जगह हमारे पास आ जाएगा NH2। देखो NH3 में से एक H निकलेगा, OH यहाँ से OH निकलेगा, H और OH मिलकर H2O बना लेंगे, आपका NH2 सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो आपका आ गया H2O। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जांपल आप उनसे रिलेटेड कर सकते हो। तो जो मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई, रेड फास्फोरस वाली कराओ तो उससे भी मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं आपको। तो ये रहा CH3OH, मैंने इसकी रिएक्शन कराई रेड फास्फोरस लाल फास्फोरस प्लस 2HI के साथ। अब देखो इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ लाल फास्फोरस है, HI है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा अपचयन, यहाँ पर होगा अपचयन। ठीक है, तो यहाँ जब अपचयन होगा तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि OH को और यहाँ ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक करना ही है, अपचयन में क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक H जोड़ते हैं, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2CH3। ठीक है, तो यहाँ बना आपके पास CH3CH2CH3, साथ में क्या बनेगा बच्चों, H2O, तो साथ में बनेगा H2O प्लस साथ में क्या बनेगा, देखो आपने 2HI लिया था तो 2H तो आपने दोनों तरफ एक एक कर दिया, आपके पास अभी भी 2I बच रहा है, इसका मतलब साथ में आपके पास बनेगा I2।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर करा सकते हो। तो आप गौर से देखो, दिस इज द आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आपका बन गया प्रोपेन, एल्केन बन गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको स्वयं करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आपको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे केमिस्ट्री में उतना आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो अगली रिएक्शन अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और वो है वो सारी रिएक्शन जिनके अंदर अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोक्सी समूह का O और H बंध विकलित होता है। तो आपकी अगली रिएक्शन है बी। ठीक है, मैंने बोला था अल्कोहल 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं ना, अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर पार्ट बी। ठीक है, तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोक्सी समूह का OH बंध विकलित होता है। तो OH बंध विदलन अभिक्रियाएं, बंध विदलन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से बंध निकलेगा। तो आपके पास बन जाएगा ROH जो है, इसमें से जैसे ही आपने यहां से बंध विदलित किया, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो आपका बन जाएगा RO माइनस और H प्लस। दिस इज द एल्कोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्कोक्साइड आयन। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन की बात करें तो एल्कोक्साइड आयन में यहाँ पर अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो ये जल्दी से वापस H प्लस एक्सेप्ट करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आखिर ये एल्कोक्साइड आयन थोड़ा कम अनस्टेबल क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है इस एल्किल ग्रुप का लगने वाला माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट। एल्किल ग्रुप का इफेक्ट लगता है प्लस आई। तो देखो बच्चों, बड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप RO माइनस, तो एल्किल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखिए एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी से H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है और H प्लस को एक्सेप्ट करके दोबारा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज और बताने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो H प्लस त्यागते हैं अम्लीयता दर्शाते हैं, यानी कि वो अम्ल होते हैं। अल्कोहल यहाँ पर H प्लस त्याग रहा है, इसका मतलब अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है, इतना तो हम कह सकते हैं। लेकिन अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना अगर मैं जल से करूं कि दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन है, तो चलिए आज मैं दोनों की बात कर लेता हूं। ROH, दिस इज द अल्कोहल, एंड HOH, दिस इज द जल। ये जल है और ये अल्कोहल है। तो अगर मैं बात करूं एल्किल समूह का, यहाँ पर लगता है प्लस आई प्रभाव। ठीक है, एल्किल समूह का यहाँ प्लस आई प्रभाव लगेगा और प्लस आई प्रभाव के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में लगातार वृद्धि होगी। अब मुझे एक बात बताइए, जब इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि है पहले से ही, तो क्यों ये इस बेचारे H प्लस को त्यागेगा? तो प्लस आई प्रभाव के कारण एल्किल समूह के, कौन से समूह के, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी, अतः H प्लस का निष्कासन यानी कि OH बंध जो है ना उसकी ध्रुवीयता घट जाएगी, जिससे हम ये कह सकते हैं, जिससे OH बंध की ध्रुवता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब OH बंध की ध्रुवता कम हो जाएगी, ये बंध कम ध्रुवीय हो जाएगा, इसका मतलब H प्लस का निष्कासन, अतः H प्लस का निष्कासन कठिन हो जाता है और अम्लीय प्रकृति घटती है। अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है, घटती है। इसका मतलब नीचे डाउन है, इसका मतलब घटती है। अंडरस्टैंड, अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम इसकी तुलना जल से करें तो हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता ऑक्सीजन पर। ठीक है ना, अगर आप चाहो कि सर हाइड्रोजन का भी प्रभाव होता है, थोड़ा बहुत तो होता होगा, तो हाइड्रोजन का प्रभाव होता है प्लस आई प्रभाव, हाइड्रोजन का भी। तो हाइड्रोजन का प्लस आई और एल्काइल के प्लस आई में एल्काइल का प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। तो आप यहाँ सीधा सीधा आपको देखो, हाइड्रोजन परमाणु का कोई प्रभाव नहीं होता
परमाणु का कोई प्रभाव नहीं होता है, अतः H2O शीघ्रता से H+ त्याग करेगा, शीघ्रता से H+ त्याग कर सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु का कोई प्रभाव नहीं होता, अतः जो जल है आपका H2O वो शीघ्रता से H+ आयन क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होता है, अतः इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है? अतः अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी? इसकी अधिक हो जाएगी। किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में। तो हमेशा ध्यान रखिए अल्कोहल जल से कम अम्लीय होता है। ये दोनों की मैंने तुलना आपको बता दी। अब अगर हम बात करते हैं H+ का निष्कासन हो रहा है बच्चों, H+ का त्याग हो रहा है, तो वो अल्कोहल जो जितनी आसानी से H+ त्यागेगा वो सारी, हम यहाँ करें ROH बंध विंधन अभिक्रिया, अगर अल्कोहल जितनी आसानी से H+ त्यागेगा, जितनी आसानी से, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा इन अभिक्रियाओं के लिए, वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो जिसकी अम्लीयता ज्यादा होगी, जिस अल्कोहल की, अब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, जिस अल्कोहल की अम्लीयता ज्यादा होगी वो उतना ही फास्ट H+ त्यागेगा और वो उतना ही फास्ट ये वाली अभिक्रिया दर्शाएगा। समझ रहे हो? अरे H+ निकलेगा जब तो अभिक्रिया होगी, इन अभिक्रियाओं में H+ निकलता है ना, तो H+ जितना स्पीड से निकलेगा उतनी स्पीड से अभिक्रिया होगी। इसका मतलब इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम है वो इनकी अम्लीयता का क्रम ही होगा। यहां गौर से देखो, I के कारण अम्लीय प्रकृति घटती है, तो मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट समझा देता हूं कि अगर अल्कोहल में जितना ज्यादा I प्रभाव लगेगा, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले समूह का I प्रभाव जितना ज्यादा होगा, वो अल्कोहल उतना ही कम अम्लीय होगा और उतना ही कम क्रियाशील होगा। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कि क्या पॉइंट है मेरा पॉइंट है बच्चों, मेरा पॉइंट है कि अम्लीय प्रकृति किस तरह प्रभावित होती है एल्किल समूह से। देखिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो, I प्रभाव जितना ज्यादा होगा अम्लीयता उतनी ही कम होगी और अम्लीयता के साथ क्रियाशीलता भी। तो I प्रभाव जितना ज्यादा लगेगा उस अल्कोहल की क्रियाशीलता भी उतनी ही कम होगी। तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर मैं लिखूं 3 डिग्री अल्कोहल CH3OH, अगर हम बात करें तो यहां पर इन सबका I प्रभाव लग रहा है, तो इन सबका I प्रभाव बहुत ज्यादा है, I प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होगा यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, इसके बाद बात करते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल की, और इसके बाद बात करते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल की। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील आपका होता है 1 डिग्री अल्कोहल, और उससे भी ज्यादा इस रिएक्शन में क्रियाशील होता है मेथिल अल्कोहल। तो ये क्रियाशीलता का भी क्रम है और अम्लीयता का भी क्रम है, ध्यान रखेंगे। क्यों? I प्रभाव ज्यादा, बहुत ज्यादा है यहाँ I प्रभाव, मैंने 4 बार लगा दिया, और यहाँ I प्रभाव, यहाँ I प्रभाव थोड़ा सा कम है, और यहाँ I प्रभाव और थोड़ा सा कम है, और यहाँ I प्रभाव बहुत ही कम है। ठीक है, तो I प्रभाव के कारण जितना कम I प्रभाव होगा अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी, क्रियाशीलता भी उतनी ज्यादा। I प्रभाव कम होगा अम्लीयता ज्यादा होगी, I प्रभाव कम होगा क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। तो इन अभिक्रियाओं के लिए हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री क्रियाशील होता है मेथिल अल्कोहल से। ये आपका क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, और ये इसी को आप अम्लीयता का क्रम भी कह सकते हो, अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए, तो वहां पर हमें I प्रभाव के अकॉर्डिंग अम्लीय प्रकृति निकालनी है अल्कोहल के अंदर। अंडरस्टैंड? अब इससे रिलेटेड मैं कुछ अभिक्रिया आपको बता देता हूं जिनमें आपको H+ निकालना है।
तो क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली कोई रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे ये पता चलता है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि ये अम्लीय प्रकृति का है लेकिन दुर्बल अम्ल है, प्रबल नहीं है, इसलिए इसकी अभिक्रिया हम प्रबल क्षार से करा सकते हैं, ठीक है, या जितनी भी क्षार धातुएं हैं उनसे हम करवा सकते हैं। तो चलिए आज मैं वो सारी अभिक्रियाएं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि किसके साथ अल्कोहल क्या दर्शाएगा। तो नंबर फर्स्ट रिएक्शन, इसमें सबसे पहले मैं कोई सा भी अल्कोहल ले लूं, ठीक है, एथिल अल्कोहल लेके चलते हैं, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं क्षार धातुओं से, Na, कोई सा भी क्षार धातु हो सकता है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, किसी भी क्षार धातु से आप रिएक्शन करा सकते हो। मोस्टली सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो क्षार धातु है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, इधर इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, और हम सब जानते हैं यहाँ से कौन सा बंध टूटेगा, यहाँ से टूटेगा OH बंध, ये वाला बंध टूटेगा। तो कितने H निकलेंगे, 2H, H2 और 2 Na यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो आपके पास बन जाता है CH3CH2ONA। दिस इज द सोडियम एथोक्साइड। मैंने बोला था एल्किल एल्कोक्साइड, यानी कि एल्किल समूह था आपका एल्कोहल था, उसे एल्कोक्साइड बना था, इसको मिटाओ, दिस इज द एथोक्साइड, और यहाँ सोडियम आया है इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। साथ में क्या बाहर निकलेगी, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 यहाँ पर बाहर निकलेगी, और इसके भी 2 मोल बनेंगे। अरे बड़ा सिंपल है, OH में से H को निकाल दो, एक H, 2 मोल में से 2 H निकलेंगे, H2 बना देंगे, 2 मोल सोडियम इसकी जगह जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। रिएक्शन नंबर 2, ये दोनों रिएक्शन अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, ध्यान रखना। ये दोनों रिएक्शन, रिएक्शन नंबर फर्स्ट एंड रिएक्शन नंबर सेकंड, मैं फिर लिख रहा हूं CH3CH2OH, और मुझे इसकी रिएक्शन करानी है NaOH से, प्रबल क्षार, ठीक है। तो प्रबल क्षार से रिएक्शन कराएंगे, इधर से तो H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा, H और OH दोनों मिलकर H2O बना देंगे, इसकी जगह Na लगा देंगे। तो यहां से भी आपको क्या प्राप्त होता है, CH3CH2ONA, सेम सोडियम एथोक्साइड ही प्राप्त होता है, और साथ में आपके पास लेकिन यहां पर निकलता है जल, ओके। सेकंड रिएक्शन, तो ये दोनों रिएक्शन फर्स्ट व सेकंड अभिक्रिया अल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं, अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर थर्ड, देखिए जितनी भी हम ये रिएक्शन कर रहे हैं सब में H+ निकलेगा, अल्कोहल सब में H+ जाएगा। तो रिएक्शन नंबर थर्ड में करवा रहा हूं, CH3CH2OH, इसमें भी हम यहां से H निकालेंगे। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा देते बच्चों, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो जैसे ही मैं एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन होती है pyridine की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन pyridine या डाइमेथिल एनिलीन की प्रेजेंस में होती है, डाइमेथिल एनिलीन की प्रेजेंस में होती है। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, pyridine या डाइमेथिल एनिलीन, और हल्का सा आप इसको गर्म करना पड़ेगा। दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ पर विलायक ले सकते हो, pyridine ले लो या डाइमेथिल एनिलीन। होगा क्या, सबको पता है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, तोड़ो और जोड़ो, HCl बाहर निकल जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसानी से कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, CH3CH2O, CH3CH2O यहां तक लिख दिया मैंने। इसको लिखने के बाद पूरा ये ग्रुप, अरे भैया ये माइनस और ये प्लस दिख रहा होगा आपको, ये माइनस ये प्लस, करना क्या होता है, प्लस माइनस को जोड़ना होता है। यहाँ पर Cl माइनस और ये पूरा प्लस, ये पूरा माइनस, तो माइनस के साथ ये पूरा प्लस जुड़ेगा, अरे इस पर ये पूरा की पूरा जुड़ जाएगा, C++OCH3, बोलो यस और नो। अब आपका ये H+ और Cl- दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। ये जो बना है दिस इज द एस्टर, एथिल एसीटेट। मैं इसका नाम लिख देता हूं पहले, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है बच्चों। साथ में यहां बाहर लिख लेगा HCl। तो ये रिएक्शन नंबर 3, तो एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन नंबर 4, देखिए आप सोडियम हाइड्रेट के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, वो भी आपके अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगी। तो सोडियम हाइड्रेट के साथ भी सेम रिएक्शन होगी जैसे अभी फर्स्ट और सेकंड हुई, लेकिन मैंने लिखी नहीं है, वो भी अम्लीय प्रकृति को दर्शा देंगी।
चाहो तो लिख सकते हो आप। रिएक्शन नंबर 4, ये लो, कोई सा भी अल्कोहल ले लेते हैं हम, CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन में सोडियम हाइड्राइड, किसी भी क्षार धातु के हाइड्राइड के साथ करा देता हूं मैं, तो यहां से H और यहां से H, दिस इज द H2, Na बाहर निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3CH2ONA, सोडियम एथोक्साइड, साथ में H2 बाहर निकलेगा। अंडरस्टैंड? तो ये रिएक्शन भी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, क्योंकि क्षार धातु के जो हाइड्राइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 रिएक्शन में देखिए CH3CH2OH, दिस इज द अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से, C डबल बॉन्ड OH, यह है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल आप ले सकते हो, इनकी रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, या शुष्क मान लो, शुष्क HCl ले लो, या आप यहां पर H2SO4 भी ले सकते हो, सांद्र H2SO4, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, और दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। बड़ा ही सिंपल है, मुझे पता है कि मुझे यहां से क्या निकालना है, बोलो H+, और ये माइनस हो जाएगा। इधर की बात करूं तो इधर भी यहां से निकलेगा पूरा, क्योंकि इधर से H+ दे दिया, अब ये प्लस नहीं देगा, तो ये प्लस और ये माइनस। चलो दोनों को ऐड कर देंगे तो एक बन जाएगा एस्टर। देखो CH3CH2O, सबसे पहले बच्चों मैंने ये लिखा है CH3CH2O लिख लिया माइनस वाला, तो अब इसमें कौन जोड़ूंगा, प्लस वाला, तो प्लस वाला है आपके पास C डबल बॉन्ड OR, दिस इज द एस्टर, ये एस्टर है, बिल्कुल वही, ये भी एस्टर था नीचे वाला, लेकिन उस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीकरण, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और मैंने इन रिएक्शनों के लिए आपको क्रम बता दिया है, 1 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इन अभिक्रियाओं के लिए, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल किससे रिएक्टिव है, कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन बहुत तेजी से शो करेगा, 2 डिग्री थोड़ा धीरे, और 3 डिग्री सबसे कम या करता ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका, अच्छा इस रिएक्शन में आपने साम में H2SO4 लिया तो एस्टर बन गया, एस्टर में दोबारा आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, इसका वापस हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो दोबारा आपको अल्कोहल मिल जाएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिल मिल जाएगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान रखना। अगली रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, अगली रिएक्शन वही प्रीडीन की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है, आपको मैं दिखा देता हूं, सेम यही चलेगा। रिएक्शन नंबर 6, आपने कोई अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करना है, वही अल्कोहल आपका H+ देगा, ये आपका माइनस देगा, यहां से इन दोनों में से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों इक्वल हैं, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये लो, ये माइनस ये प्लस, अरे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आता है, इसके ऊपर प्लस आता है, तो जोड़िए, माइनस में प्लस वाला, प्लस में माइनस वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं CH3CH2O, लिख दिया, इस माइनस में ये प्लस वाला जोड़ रहा हूं, इधर से लिखना है, जहां से टूटा है वहीं से जुड़ता है, तो C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एस्टर, बन गया। अब आ जाओ इधर, इसमें प्लस वाला ये रहा, माइनस वाला ये रहा, तो मैं पहले इसको लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OO माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड OO माइनस, ये वाला। अब इसमें जोड़ना है H, ये जोड़ दिया, इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन भी प्रीडीन या डाइमेथिल एनिलीन की प्रेजेंस में होती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एक तो आपको एस्टर प्राप्त होता है और एक आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, कब, जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 7 की बात करेंगे तो हम यहां रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे रिएक्शन कराते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। बहुत सिंपल रिएक्शन है, CH3CH2OH, वही यहां से हम क्या निकालेंगे, H। कोई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेता हूं मैं, CH3MgBr, कोई सा भी ले सकते हैं आप, यहां R लिख देता हूं, ये लो R लिख दिया।
CH3 लिखोगे और भी अच्छा होगा। ये लो। तो बच्चों यहां से हम जानते हैं ये यहां से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये यहां से टूटता है। भिन्नयान अभिकर्मक तोड़ना सिखाया है मैंने। तो माइनस में प्लस जोड़ दोगे CH4 बन जाएगा, यानी कि मेथेन बन जाएगा। दिस इज द एल्केन। और एल्केन में कौन सा नाम है इसका, क्या नाम है, मेथेन। साथ में आपका ये MgBr इससे जुड़ जाएगा, तो आपके पास CH3 CH2O MgBr यहां पर बन जाएगा। ठीक है, याद आ गया। CH3 CH2OH से आपका ये प्राप्त होता है। तो ये सारी वो रिएक्शन थी स्टूडेंट्स जिनमें आप क्या तोड़ रहे थे, अल्कोहल में से OH बंद तोड़ रहे थे। अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको पता है 4 प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं अल्कोहल, जिनमें हमने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं, A और B। नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में हम आपको बची हुई रिएक्शन भी करा देंगे और केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।